चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दवा की जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर लिया होगा। नाम है अमोक्सिसिलिन। और इसके पीछे जो साइंस है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। बचपन की वो गुलाबी रंग वाली मीठी सी दवा याद है? या शायद अभी हाल ही में किसी इन्फेक्शन के लिए ली हो। लगती तो ये एक मामूली सी गोली है, लेकिन इसके अंदर ना साइंस है, एक अनसुलझा रहस्य है और लगातार चलती आ रही नई नई खोजों की एक पूरी दुनिया है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये अमोक्सिसिलिन इतनी कॉमन क्यों है? मतलब डॉक्टर इसे इतना क्यों देते हैं? वजह है इसके काम करने का तरीका, जो बहुत ही कमाल का है और उतना ही सिंपल भी। जरा सोचिए, एक बैक्टीरिया है और वो अपनी सुरक्षा के लिए एक दीवार बना रहा है, ठीक है? अब अमोक्सिसिलिन क्या करती है? ये एक डिमोलिशन टीम की तरह काम करती है। ये टीम दीवार बनाने के लिए जो ईंटें चाहिए ना, बस उसी की सप्लाई रोक देती है। अब सोचिए, बिना पूरी दीवार के बैक्टीरिया का क्या होगा? वो टिक ही नहीं पाएगा और बस खत्म। यही इसका सिंपल सा तरीका इसे इतना असरदार बनाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? गले में इन्फेक्शन हो, कान में इन्फेक्शन हो, स्किन में कोई दिक्कत हो, यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया पेट में अल्सर पैदा करता है ना, उसके खिलाफ भी ये काम आती है। मतलब इसकी रेंज काफी बड़ी है और इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले इसी पर भरोसा करते हैं। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। यहाँ एक ट्विस्ट है। जैसे ही हमने बैक्टीरिया पर हमला करने का एक तरीका खोजा, बैक्टीरिया भी भाई बहुत चालाक निकले। उन्होंने भी पलटवार करने का तरीका ढूंढ लिया। ये बिल्कुल एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हथियारों की दौड़ जैसी बात हो गई। तो बैक्टीरिया ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही चालाक एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। इसका नाम है बीटा लैक्टमेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये एक मॉलिक्यूलर कैची की तरह है। ये सीधे अमोक्सिसिलिन के सबसे जरूरी हिस्से पर हमला करता है, जिसे बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं, और उसे काट देता है। बस दवा का काम तमाम। ये बैक्टीरिया का सीक्रेट वेपन है, उनका गुप्त हथियार। तो अब इस चुनौती का क्या जवाब था? वैज्ञानिकों ने इसका भी एक बहुत ही शानदार हल निकाला। उन्होंने अमोक्सिसिलिन को अकेला नहीं भेजा, उसके साथ एक और मॉलिक्यूल जोड़ दिया, क्लैविलानिक एसिड। अब ये क्लैविलानिक एसिड एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जैसे ही बैक्टीरिया का वो एंजाइम, वो कैंची हमला करने आती है, ये बॉडीगार्ड सामने आ जाता है और खुद को कुर्बान कर देता है। और हमारा हीरो अमोक्सिसिलिन वो बच जाता है और अपना काम कर पाता है, बैक्टीरिया पर हमला। चलिए अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, एक रहस्य। कई बार ऐसा होता है कि अमोक्सिसिलिन लेने पर शरीर पे रैश हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, और सब लोग फौरन मान लेते हैं कि ये तो एलर्जी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में हमेशा एलर्जी होती है? इसको समझने के लिए क्लीवलैंड क्लिनिक की एक केस स्टडी देखते हैं। एक 23 साल का मरीज था। पहले दिन गर्दन में सूजन हुई, चौथे दिन तक बुखार और गले में खराश। डॉक्टरों को लगा स्ट्रेप थ्रोट है और उन्होंने अमोक्सिसिलिन दे दी। 14वें दिन जब एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हुआ तो उसके पूरे शरीर पर खुजली वाले दाने निकल आए। और फिर 17वें दिन जब आगे जांच हुई तो पता चला कि अरे, उसे स्ट्रेप था ही नहीं, उसे तो मोनो नाम का एक वायरल इन्फेक्शन था। तो असल में हुआ क्या? सबसे जरूरी बात यही है कि वो रैश किसी एलर्जी की वजह से नहीं था। हुआ ये कि मोनोवायरस ने शरीर के इम्यून सिस्टम में कुछ समय के लिए, मतलब टेम्परेरी, ऐसा बदलाव कर दिया था कि शरीर ने दवा पर एक अजीब तरीके से रिएक्ट किया। तो ये कोई सच्ची एलर्जी नहीं की, ये एक तरह का धोखा था। और पता है, सालों तक ये माना जाता था कि अगर किसी को मोनो है और उसे अमोक्सिसिलिन दे दी जाए तो 95% केस में रैश होगा ही होगा। 95%। ये इतना बड़ा आंकड़ा था कि डॉक्टरों के दिमाग में ये बात एकदम बैठ गई थी। लेकिन अब नई रिसर्च क्या कहती है? वो कहती है कि ये आंकड़ा असल में बहुत कम है, सिर्फ 15 से 33% के बीच। इससे यही पता चलता है कि कैसे समय के साथ, नई रिसर्च के साथ हमारी मेडिकल समझ और ज्यादा बेहतर और सटीक होती जाती है। तो अमोक्सिसिलिन एक पुरानी दवा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस पे रिसर्च रुक गई है। साइंटिस्ट आज भी इसे और बेहतर बनाने के तरीके खोज रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ दवा देने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़े और अच्छे नतीजे ला सकता है। तो एक स्टडी की गई। इसमें पेट के इन्फेक्शन एच पाइलोरी के मरीजों को लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया। अब मजे की बात यह है कि दोनों ग्रुप को दिन में टोटल 2000 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन ही दी गई, बिल्कुल बराबर।
बस फर्क था कि खुराक कैसे दी जा रही है, मतलब कितनी बार और कितनी मात्रा में। और जो नतीजे आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। पहला ग्रुप, जिसे दिन में 2 बार 1000 मिलीग्राम की बड़ी डोज दी गई, उनमें इन्फेक्शन खत्म होने का रेट था 74.5%। ठीक है, लेकिन दूसरा ग्रुप, जिसे दिन में 4 बार 500 मिलीग्राम की छोटी छोटी डोज दी गई, उनमें ये रेट बढ़कर सीधा 90% हो गया। मतलब जबरदस्त उछाल। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। जो दूसरा ग्रुप था ना, जिसे दिन में 4 बार छोटी डोज मिली थी, उन मरीजों ने साइड इफेक्ट्स की शिकायत भी बहुत कम की। तो मतलब क्या हुआ? ये नया तरीका न सिर्फ ज्यादा असरदार था, बल्कि मरीजों के लिए ज्यादा सेफ और आरामदायक भी था। दोनों तरफ से फायदा। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यह हिस्सा जुड़ा है सच्ची एलर्जी से। कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को एक दवा से एलर्जी है तो उसे किसी दूसरी दवा से भी रिएक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों दवाएं केमिकल लेवल पर एक दूसरे की हमशक्ल होती हैं। इसकी वजह छिपी है दवाओं के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। अमोक्सिसिलिन और सेफेड्रोक्सिल जैसी दवाओं में एक खास हिस्सा होता है जिसे कहते हैं R1 साइड चेन। अगर 2 अलग अलग दवाओं में ये R1 साइड चेन बिल्कुल एक जैसी हो तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है दोनों एक ही दुश्मन है और वो दोनों पर हमला कर देता है। मेडिकल भाषा में इसी को क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। कई लोगों की मेडिकल फाइल में लिखा होता है पेनिसिलिन से एलर्जी, पर क्या वो वाकई एक सच्ची मॉलिक्यूलर लेवल वाली एलर्जी है या फिर वो मोनो रैश जैसी कोई टेम्पररी चीज थी? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि एक छोटी सी गोली के पीछे का साइंस कितना गहरा और कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है।